नमस्कार दर्शकों, मैं राहुल पोरवाल। आप सभी का स्वागत है मंदसौर की आवाज़ न्यूज़। खरगोन के सांसद श्री गजेंद्र पटेल ने मंदसौर में की प्रेस वार्ता। अब समाचार विस्तार से। खरगोन के सांसद गजेंद्र पटेल ने कहा कि 11 सालों में देश में मोदी सरकार ने जनता के कल्याण एवं भारत के विकास के लिए काम किया है। सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण की योजना बनी है। युवा, महिलाएं, किसान, गरीबों के हित में काम हुए हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद श्री पटेल ने मोदी के 11 साल पूर्ण होने पर 2047 तक भारत को विकसित देश की श्रेणी में लाने का संकल्प लिया है। मंदसौर से राहुल पोरवाल की न्यूज़ रिपोर्ट। नहीं, उनके सवाल उठाने से कोई मतलब नहीं है। ट्रंप ने खुद ने कबूल किया कि मैंने मध्यस्थता नहीं की। हैदराबाद में जो 10 साल के कांग्रेस शासन में 53 बार भरपूर तरीके से उस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। उनके 9 के 9 अड्डे तहस नहस किए। इसके अलावा पाकिस्तान सैन्य गतिविधियों में आया तो 11 एयरबेस को भी तबाह किया। ये सारी दुनिया के सामने है। तकनीकी के साथ भारत केवल आत्मरक्षा के रूप में नहीं, बल्कि आज रक्षा उपकरणों में आज भारत निर्यात करने की दृष्टि में भी बड़े रूप में हम निर्यात करने की ताकत में खड़े हुए हैं। और इसलिए उरी का हमला हम सबको याद होना चाहिए। 2014 के बाद में उरी का हमला हुआ, पुलवामा का। वार्ता में हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय राजेश दीक्षित जी, हमारे लोग, और हम नीचे जनता के लिए क्या कर रहे हैं बार बार आपको अवगत कराती है। देश की आज़ादी के बाद पहला ऐसा दल है जो भारत के संकल्प, सुशासन, अनुसूचित जनजाति मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री और विकसित भारत संकल्प गजेंद्र जी, मैं जोरदार आपका अभिनंदन स्वागत करते हैं हम गजेंद्र जी का। और देखिए, आज बुधवार भी है, गणेश जी का वार भी, और गजेंद्र जी भी हमारे बीच में है प्रेस वार्ता के लिए। मैं आज की इस प्रेस वार्ता के हमारे अतिथि, हमारे लोकप्रिय सांसद सम्मानीय मंचासन सुधीर जी, हमारे राज्यसभा के सांसद सम्मानीय बंशीलाल जी। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने जब भारत की अर्थव्यवस्था पर 11वें नंबर पे थी, और आज हम 2025 में अगर बात कर रहे हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था 11वें पायदान से हटकर आज चौथे नंबर का गठन हुआ। और आप सबने देखा है कि विकसित भारत के अमृत काल में नहीं रहे, परंतु जो संकल्प 1951 में रखा था वो जो जनता के मन में भी था, और विपक्ष के लोग कहते थे कि ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता, धारा 370 कभी नहीं हट सकती, परंतु वो संकल्प भी और सपना भी हम सबका था। और उनने धारा 370 भी इसी लोकसभा की पार्लियामेंट में हमने खत्म करी, और ये सपना आज तय। आज मंदसौर ज़िले में इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ हमारे लोकसभा के सांसद आदरणीय सुधीर जी, हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय बंसीलाल जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष और समस्त कार्यकर्ताओं के साथ में प्रेस के मीडिया साथी उपस्थित हैं। निश्चित तौर पर जो कोई सरकार जब बनती है तो जनता के कल्याण के लिए और भारत के विकास के लिए करते हैं, और इसलिए देश में 2014 से लेकर 2025 ये 9 जून को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं। और ये 11 साल में इस मोदी सरकार ने विकसित भारत के अमृत काल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से समाज कल्याण के लिए काम किए हैं, और उसका पूरा लेखा जोखा हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और निश्चित तौर पर हमारी भारत की सरकार और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देश के 4 स्तंभ, हमारी युवा, हमारी महिला, हमारे किसान और गरीब कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से काम किए हैं। और इसके आधार पर देश को विकसित भारत की श्रेणी में 2047 में कैसा खड़ा होगा, इसकी अवधारणाएँ शुरू हो गई। और आज भारत 11 साल में अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा है, अपने आप को गौरव के अनुसार अपने को विकसित भारत की श्रेणी में भी मान रहा है, जहाँ पर भारत की आर्थिक दृष्टि पहले 15वें पायदान पे थी, फिर 11 पायदान पर आई, और 11 पायदान से आज भारत की आर्थिक नीति के आधार पर चौथे नंबर पर भारत अर्थव्यवस्था में खड़ा है। यह आदरणीय मोदी जी के इस संकल्पनाओं के आधार पर खड़ा है, और इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया गया है। और आपके माध्यम से जनता को मिलने वाली जो घर घर सुविधाएं हैं,
और तमाम प्रकार की योजनाओं का लाभ 100% सैचुरेशन जनता को मिले और जनता का विकास हो, आत्मनिर्भर खड़े हो और भारत आत्मनिर्भर बने, इसके आधार पर भारत की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। विकास की बात कर रहे हैं, अपने मंदसौर में मेडिकल कॉलेज भी लागू, लेकिन यहाँ पर सोनोग्राफी मशीन लंबे समय से बंद पड़ी। निश्चित तौर पर पिछले कई वर्षों से कांग्रेस की सरकार इस देश में, प्रदेश में थी, कहीं स्वास्थ्य विभाग को लेकर उन्होंने काम नहीं किया। आज मोदी जी की सरकार पिछले 11 साल से काम कर रही है, नए नए हॉस्पिटल का उन्नयन कर रही है, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर कर रही है, कहीं कहीं पर जगह पर व्यवस्थाओं को लेकर जो कमियां थी उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारी कमियां इस कांग्रेस की सरकार में थी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कमियां पूरी कर रहे हैं। जो थोड़ी बहुत कमियां अब ध्यान में आती है उसको हमारे यहाँ के सांसद, हमारे मंत्री लोग पूरा कर रहे हैं। आने वाले 2029 के पहले 100% स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार खड़े होकर काम करेगी।